हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि लास्ट डे मैंने आपको जो है रूल्स बताए थे रेजिडेंस स्टेटस के। तो वो रेजिडेंट स्टेटस के जो रूल्स थे उसकी बेसिस पर आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख के समझा रहा हूँ। उसको एज ए इलस्ट्रेशन ले सकते हैं, बिकॉज कि मैं जो टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ वो ऐसी मेरोथा से पढ़ाता हूँ। जो कॉलेज में जो बुक्स रेफ़र की गई है वो राजपुरोहित जोशी की या जोशी शर्मा जो है उनकी है। तो वो बुक जो है उसके क्वेश्चंस आपको शायद वही मिलेगी कॉलेज से, तो उसको आप देख लें। लेकिन फ़िलहाल जो लेसन जो मैं करा रहा हूँ उसके क्वेश्चन नोट भी कर रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगा जिसका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। तो एज अ प्रैक्टिस जो है वो क्वेश्चंस हो जाएंगे और पॉसिबल हुआ तो मैं उस बुक में से भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको करके बता दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन मैं लिख ही रहा हूँ, तो मतलब एज ए इलस्ट्रेशन आप उसको समझ लीजिए। तो बेसिकली जैसे ये क्वेश्चन लिखे हुए उससे पहले मैं चलिए एक बार ब्रीफ में मैंने पहले जो आपको पढ़ाया है वो वापस से बता देता हूँ कि रेजिडेंट स्टेटस जो होता है बेसिकली दो बेसिक और दो एडिशनल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बनता है। बेसिक कंडीशन ये होती है कि प्रीवियस ईयर में उस व्यक्ति को कम से कम 182 दिन भारत में रहना चाहिए। ही शुड लिव इन इंडिया एटलीस्ट 180 डेज इन प्रीवियस ईयर। और जो मैंने आपको बता दिया था उसमें कोई इशू नहीं है कि कब रहे, बीच बीच में आए जाए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किस काम के लिए आया उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसको भारत में रहना है, वो मेन काम है उसका। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में 182 दिन नहीं रह पाता तो वो भारत में 60 डेज़ भी रह सकता है, भारत में 60 दिन रहे और पिछले साल में गत वर्ष में और उससे पहले के 4 साल में कुल मिलाकर 365 दिन रहेगा तो वो सेकंड बेसिक कंडीशन को पूरा करेगा। लेकिन सेकंड बेसिक कंडीशन में कुछ एक्सेप्शंस मिले हुए हैं, कुछ लोगों को छूट मिली है कि जो भारतीय नागरिक भारत के बाद सर्विस करते हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति जिनके माता पिता दादा दादी कोई भी भारत में जन्मे थे वो बाहर जाके सेटल्ड हो जाते हैं, अगर वो दोनों भारत में वापस आते हैं किसी भी काम से, घूमने, कोई भी रीज़न से, तो उनको 60 डेज़ की बजाय 182 दिन जो है वो रहने की भारत में छूट है। दैट मीन्स कि उनको फ़ायदा है, क्योंकि अगर वो केवल 60 डेज़ में ही सेकंड कंडीशन को पूरा करेंगे तो उसको भारत में भी टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन उसको वहाँ पे छूट मिली है कि आपको 60 डेज़ नहीं बल्कि आप 182 डेज़ तक भी भारत में अगर रहते हैं तो भी आपको जो है वो सेकंड शर्त जो है सेटिस्फाइड करने के लिए आपको मिल जाएगा। और अगर आप 160, 70, 75 दिन में चले गए तो वो सेकंड कंडीशन भी पूरी नहीं मानी जाएगी और फर्स्ट भी नहीं पूरी मानी जाएगी, तो आपको रेजिडेंट का टैग जो है वो नहीं लगेगा और टैक्स भी आपको फिर नहीं देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने भारत में कुछ नहीं कमाया है तो। फिर उसके बाद दो एडिशनल कंडीशंस थी कि प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पहले के 10 ईयर्स में आपको एटलीस्ट 2 ईयर रेजिडेंट जो है उसका टैग आपको मिलना चाहिए। रेजिडेंट का टैग मैं बार बार बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति को रेजिडेंट का टैग तब मिलता है जब वो पहली या दूसरी बेसिक कंडीशन जो है वो पूरा कर लेता है, मतलब गत वर्ष के इन दोनों शर्तों को में से कोई भी एक शर्त को पूरा करे तो वो है कि 10 प्रीवियस ईयर को छोड़कर लास्ट 10 ईयर में 10 में से केवल 2 ईयर रेजिडेंट का आपको टैग मिलना चाहिए, पहली बात। और सेकेंड चीज़ ये है कि पिछले साल को छोड़कर उससे पहले के 7 साल 730 दिन टोटल मिला के आप भारत में अगर रहेंगे तो आप सेकेंड एडिशनल कंडीशन को पूरा करते हैं। लेकिन रेजिडेंट ऑर्डिनरी कब होता है? जब कोई एक बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल पूरी करे। और नॉट ऑर्डिनरी जिसको असाधारण निवासी कहते हैं वो कब होता है? जबकि वो एक जो है बेसिक कंडीशन पूरी कर ले पर एडिशनल दोनों पूरी नहीं कर पाए तो वह असाधारण निवासी या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है। और अगर कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशन को भी पूरा नहीं कर पाता है तो वो सीधा सीधा आपका क्या बन जाता है? नॉन रेजिडेंट बन जाता है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो आज को आपको करके बताता हूँ जिससे आप इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे कि क्वेश्चन में किस तरीके से चीज़ों का अपन ध्यान रखें, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि अजय एक भारतीय नागरिक है, मतलब वो बरसों से भारत में रह रहा है और अप्रैल 18 को वो भारत से जो है वो ईरान चला गया था 2019 के अंदर और अभी तक वो वापस 2019-20 में आया ही नहीं। तो मैंने एक चीज़ आपको देखिए पहले भी बताई है कि अभी अपन जो पढ़ रहे हैं इसका असेसमेंट ईयर जो है और प्रीवियस ईयर हमारा गत वर्ष प्रीवियस ईयर जिसको बोलते हैं वो 2019-20 है और AY बोलते हैं शॉर्ट में इनकम टैक्स में। असेसमेंट ईयर वो हमारा है 2020-21, यानी कि हम 20-21 में अभी चल रहे हैं और हम जो इनकम टैक्स का असेसमेंट करेंगे वो कौन से साल के लिए करेंगे? 19-20 के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी जो ये समस्या है या मतलब जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे कौन से साल के लिए होने चाहिए? 2019-20। तो मतलब आपको
पूरे साल एक ही चीज़ कॉन्सेंट्रेट करनी है कि मुझे क्वेश्चन के अंदर 2019-20 के लिए जो भी मैंने किया है उसके लिए मुझे अकाउंटिंग करनी है, उसका मुझे हिसाब किताब लगाना है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो वो 18 अप्रैल को ईरान गया था। तो एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि अगर कोई व्यक्ति भारत में आता है और भारत से जाता है तो यूजुअली क्या होता है कि अपन एक दिन छोड़ देते हैं। जैसे मान ली कोई 1 जनवरी को आया, 31 जनवरी को गया, तो हम उसको 1 से 31 में 30 दिन मानते हैं, मतलब हम 2 से गिनना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा है कि 1 जनवरी को आया तो 1 जनवरी को भी काउंट करेंगे और 31 जनवरी को भले वो मॉर्निंग में भी चला गया, अर्ली मॉर्निंग, लेकिन वो भी काउंट करेंगे। तो उसके दिन जो होंगे वो कितने होंगे, 31 होंगे, ना कि 30। तो अगर प्रीवियस ईयर के, गत वर्ष के, अगर हम उसके डेज काउंट करें तो वो 1 अप्रैल से 2019 भारत में था और 18 अप्रैल को वो गया है, 18 अप्रैल 2019 को भारत से गया। तो यानी कि वो कुल मिलाकर भारत में केवल और केवल कितने दिन रहा, सिर्फ 18 दिन रहा। जबकि पहली कंडीशन है कि उसको भारत में कितने दिन रहना चाहिए, कम से कम 182 दिन, वो दूर दूर तक नहीं है। और सेकंड कंडीशन है कि उसको भारत में कम से कम कितने दिन रहना चाहिए, 60 दिन, और उससे पहले 365 दिन 4 साल में। तो शायद अगर वो 60 दिन पूरे कर लेता प्रीवियस ईयर में तो उससे पहले के 4 साल में तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि वो पहले के 4 साल तो इंडिया में ही था। तो 365 इंटू 4 तो लगभग 1400-1500 दिन वो भारत में रहा है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को सोच कर ही जो लोग बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर वो 3-4 महीने बाद जाता तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता और उसके कारण उसको अगर वो बाहर जाके अगर कुछ पैसा कमाता तो वहाँ की गई कमाई पर भी, वहाँ पे भी टैक्स देना पड़ता और ऊपर से उसको इंडिया में भी टैक्स देना पड़ता, क्योंकि जो साधारण निवासी होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, वो वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ भी कमाता है, टैक्स उसको इंडिया में देना पड़ता है। तो इसका मतलब कि वो ना तो पहली ना दूसरी बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है। तो वो सीधी सीधी बात है, आप जैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि वो ना तो पहली मूल शर्त यानी कि ही इज़ नॉट कंप्लीटिंग फर्स्ट बेसिक कंडीशन और नॉट सेकेंड, सो ही विल बी अ नॉन रेजिडेंट। तो दोनों आधार शर्तें पूरी नहीं करने के कारण, दोनों आधार शर्तें पूरी ना करने के कारण वह अनिवासी होगा, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, इंग्लिश में मैं फिर बता देता हूँ बोल के, जिसको आप लिखना चाहे तो लिख लेना भले, कि ही इज़ नॉट कंप्लीटिंग फर्स्ट और सेकंड बेसिक कंडीशन, सो ही विल बी अ नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो वो दोनों ही बेसिक कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा तो उसी तरह से अनिवासी हो जाएगा और उस कंडीशन में आपको एडिशनल कंडीशन देखने की, जांचने की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। उसके बाद आते हैं अपन इसमें सेकंड क्वेश्चन पर कि गौतम जो है भारत में 20 ईयर्स रहा और उसके बाद 2017 में 10 मार्च को वो जो है यूएस चला गया और वापस सितंबर के अंदर 2019 के अंदर वो भारत आ भी गया है। तो देखिए कि पहले जो बेसिक कंडीशन होती है, तो बेसिक यानी कि आधारभूत जो आपकी जो कंडीशन होती है, बेसिक कंडीशंस, तो उसकी पहली कंडीशन जो होती है क्या होती है, भारत में गत वर्ष कम से कम 182 डेज रहना। अब बात करें कि वो क्या इसको पूरा करता है क्या, वो भारत में 10 सितंबर को आ चुका था 2019 को और अभी तक तो वो गया ही नहीं, तो 31 मार्च 2020 तक वो भारत में ही है। तो अब आपको इसके डेज काउंट करने हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसके अंदर अगर 10 सितंबर को आ गया तो 10 सितंबर भी गिना जाएगा, तो एक दिन तो 10 तारीख का, और सितंबर में इसके 10 के बाद कितने दिन और होते हैं, 20, तो 20, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी और उसके बाद फरवरी जो है ये यहाँ पे 2020 है इस साल। इस क्वेश्चन में मतलब जो हमारा जो प्रीवियस ईयर है 2020 है, तो प्रीवियस ईयर 2020 लीप ईयर है, क्योंकि उसके अंदर 20 के अंदर 4 का भाग जो होता है वो बराबर जाता है। तो जिन ईयर्स के अंदर अगर 20 है डिवाइड बाय 4 फुल वैल्यू में अच्छे से आ जाएगा बिना पॉइंट के, तो वो लीप ईयर होगा और उसका साल 20 की जगह, जैसे 20 है तो सॉरी उसमें जो है 28 की जगह आपका जो डेज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 29। तो यहाँ पे 29 डेज इसके अंदर अपन ऐड कर देंगे फरवरी के और मार्च के 31। तो यानी कि एक बार वापस लिख देता हूँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, तो यानी कि 204 दिन रहा है, 204 दिन डेज भारत में रहा।
तो इसका मतलब कि इस शर्त को पूरा करता है, इस शर्त को पूरा करता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका रहेगा कि उसको फर्स्ट बेसिक कंडीशन में इंडिया के अंदर कम से कम कितने दिन रहना था, 182 दिन, और जबकि वो जो है सितंबर से लेकर मार्च तक 204 दिन भारत में रहा, तो वो इस शर्त को पूरा कर रहा है। तो इसका मतलब कि वो अपनी पहली बेसिक कंडीशन है उसी को पूरी कर रहा है। तो कोई व्यक्ति अगर पहली बेसिक कंडीशन पूरी करता है तो दूसरी बेसिक कंडीशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, कोई ज़रूरत नहीं रहती आपको चेक करने भी। और बाद में है इसकी एडिशनल यानी कि अतिरिक्त शर्तें। तो एडिशनल कंडीशंस जो है, अतिरिक्त शर्तें हैं, वो आराम से पूरी करेगा फर्स्ट और सेकंड। और उसका रीज़न क्या है कि वो गया कब है, वो गया है आपके 2017 में मार्च के अंदर। तो मार्च 2017 यानी कि वो सेशन तो है आपका 2016-17 जिस साल वो गया, लेकिन उसके बाद 17-18 वो भारत में आया नहीं, 18-19 भी भारत में आया नहीं, और 19-20 जो हमारा प्रीवियस है वहाँ पे वो भारत में आ गया था। तो दैट मीन्स कि वो पिछले जो जितने भी साल है, मतलब प्रीवियस ईयर तो हमारा किस में चला जाता है, बेसिक कंडीशन, और उससे पहले के 10 साल एडिशनल फर्स्ट में और उससे पहले के 7 साल एडिशनल सेकंड में अपन काउंट करते हैं। तो अगर अपन ये देखें कि भाई प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पहले के 10 साल में वो 2 साल रेजिडेंट था कि नहीं, तो वो बिल्कुल था, क्योंकि वो 2 साल ही केवल 17-18 और 18-19 के अंदर भारत में बिल्कुल नहीं आया। तो उन दोनों साल में जो है वो नॉन रेजिडेंट होगा, क्योंकि वो 60 दिन भी पूरे नहीं कर रहा है। लेकिन उससे पहले 8 साल तो वो पूरा टाइम भारत में ही रहा। लास्ट में जब 16-17 में गया तब भी वो 10 मार्च को गया, तो मतलब कि 365 में से 25 मतलब 20-21 दिन आपके कम मान लो, तो अदरवाइज वो पूरे 8 साल तक भारत में रेजिडेंट रहा। तो दैट मीन्स कि उसको होना चाहिए 10 में से सिर्फ 2 साल रेजिडेंट, और जबकि वो रहा है 10 में से 8 साल रेजिडेंट। तो इसका मतलब कि वो जो एडिशनल कंडीशन फर्स्ट है उसको पूरा करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहली कंडीशन, उसे गत वर्ष को छोड़कर पिछले 10 वर्षों में से 2 वर्ष निवासी होना चाहिए, जबकि वह 8 वर्ष निवासी था, 8 वर्ष निवासी था, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन जो है ये पूरी करता है। और इसके बाद थोड़ा सा लिखने में थोड़ा टाइम रहेगा, तो मैं वीडियो पॉज करके एक बार जो सेकंड पॉइंट है उसके डेज लिख देता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको आगे। तो देखिए, थोड़ा नोट करने के टाइम को बचाने के लिए मैंने इस कैलकुलेशन को एक बार बोर्ड पे पूरा है वो लिख दिया है कि भाई कैसे आप कितने कितने दिन रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन ये होती है कि भाई प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पहले के 7 साल में आपको 730 दिन भारत में रहना चाहिए, लेकिन वो रहा काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज वो सिर्फ 2 साल के लिए तो बीच में गायब हुआ, अदरवाइज उससे पहले और उसके बाद वो इंडिया में ही रह रहा है। तो प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल में उसको भारत से 730 दिन रहना चाहिए, और प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल अगर काउंट करते हैं तो 2012-13 से वो स्टार्ट होता है, तब वो भारत में ही था। क्योंकि वो गया कब था, 2017 मार्च में गया था, यानी कि 12-13 में 365 दिन यही था, 13-14 में, 14-15 में और 15-16 के पूरे 365 दिन भारत में रहा। और जब 16-17 में गया था तब वो 10 तारीख को गया, यानी कि पीछे के 21 दिन जो है 11 से लेकर 31 वो माइनस करें तो 344 दिन रहा। 16-17 के बाद 17-18 में तो इंडिया में था नहीं, 18-19 में भी नहीं था, 19-20 के अंदर जो है वो वापस वो आया है सितंबर के अंदर। तो ये सब दिन अगर जो भारत में रहा है उसकी जोड़ हो रही है 1804 दिन, और जबकि रहना था उसको केवल 730 दिन। तो एक चीज़ मैं आपको हिंट के तौर पे बता दूं, बहुत बड़ी खास, एक तो ये कि अगर कोई व्यक्ति बहुत साल रहने के बाद अगर 1-2 साल पहले ही भारत से गया है तो वो 101% एडिशनल कंडीशन पूरी करता ही है, क्योंकि अगर उसको गए हुए 2-3 साल ही हुए तो 7 साल जो लास्ट पिछले साल को छोड़कर 7 साल में से अगर वो सिर्फ 2-3 साल ही भारत में रह के उसके बाद काफ़ी सालों से 3-4 साल से भी भारत नहीं आया तो 730 दिन तो सिर्फ 2 साल में ही हो जाते हैं। और जो एडिशनल कंडीशन सेकंड है कि प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पहले 10 साल में सिर्फ 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए, तो इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति पिछले साल को छोड़कर उससे पहले 5 साल तक लगातार भारत नहीं भी आता है
तो भी छठे और सातवें साल के हिसाब से 730 दिन हो जाते हैं, और पीछे के 5 साल वो 5 के 5 साल रेजिडेंट भारत में रहा, तो एडिशनल फर्स्ट और एडिशनल सेकंड बिल्कुल आराम से पूरी हो जाती है। तो उसको सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन जो है फर्स्ट या सेकंड उसको पूरा करने का मेन रहता है, अदरवाइज वो आराम से उसको कोई इशू नहीं। और दूसरी बात ध्यान रखने की लायक कि प्रीवियस ईयर में अगर कोई व्यक्ति, जो मैंने पॉइंट नंबर फर्स्ट कराया है, वो भारत में अगर 2 महीने भी नहीं रहता है तो आपको क्वेश्चन आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि प्रीवियस ईयर में अगर वो 60 दिन भी नहीं रहा तो पहली बेसिक कंडीशन तो क्या दूसरी भी पूरी नहीं होगी, तो आराम से आप मना कर सकते हो कि भाई वो व्यक्ति जो है वो सीधा अनिवासी है, क्योंकि वो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड शर्त को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर एंड देन उसके बाद अपन इसका फाइनल कंक्लूजन जो है वो लिखेंगे कि वो व्यक्ति पहली आधारभूत शर्त पूरी कर रहा है और दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता है, इसलिए उसको अपन जो है वो क्या मानेंगे, साधारण निवासी यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट के रूप में अपन उसको काउंट करेंगे। ठीक है ना, तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, क्वेश्चंस मैं 2-4 और इसमें करा दूंगा आपको। ठीक है ना, और फिलहाल बुक की कोई इशू नहीं है, आपको क्वेश्चन मैं लिखवा के ही कर रहा हूँ। और ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है अगर इंग्लिश में चाहिए है तो मैं इंग्लिश में, तो मेरे पास जो प्रॉब्लम ये है कि हिंदी के स्टूडेंट है ही नहीं, सारी क्लास जो मेरी खुद की जो घर पे मैं पढ़ाता हूँ सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के ही है, तो इंग्लिश के नोट्स की तो कोई समस्या नहीं है। हिंदी के लिए थोड़ा सा मुझे थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो मैं इसका इंग्लिश में सोल्यूशन भी जो है वो आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना, थैंक यू।